स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। क्योंकि आपको पता ही होगा जो एसएससी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बेस बना के नए एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़े अपडेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सेम पूछता है 80 से 90%। तो ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके जीके जीएस के सेक्शन में आपका स्कोर बूस्टअप करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देख लेते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट मंदिर हो गया हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा हो गया? काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा प्रेम मंदिर। दूसरा कौन सा आ जाता है? तो दूसरा हमारा आ जाता है प्रेम मंदिर। तीसरा आता है हमारा राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है। इसके बाद आता है अष्टभुज मंदिर। इसके बाद कौन सा आता है? तो वो है अष्टभुज मंदिर। ये हमारे उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट मंदिर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। इसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। तो डेबिट कार्ड जो होता है और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। डेबिट कार्ड जो होता है, जो हमारा सेविंग अकाउंट्स होता है, उससे हम जो एटीएम के थ्रू पैसा निकालते हैं कि मतलब लगाया हमने, जितनी हमारा सेविंग्स है उतना विदाउट लिमिट हम निकाल सकते हैं, वो हमारा डेबिट कार्ड हो गया। जैसे कि हमने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रख रखा है तो हम वो अपना 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है जो बैंक के द्वारा लगाई जाती है। ये एक लोन के रूप में लिया जाता है बैंक से। जैसे कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 15,000 रुपये तो आप उसको 15,000 रुपये तक ही यूज कर सकते हैं। ये हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्रेडिट यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा, सिलचर और पोरबंदर। ये पूरा पश्चिम गलियारा जो है वो इसको जोड़ता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो वो NH 44 है, जो कि श्रीनगर से, कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है वो है 3475 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद हम बात करें जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो वो है NH 966B, जो वेलिंगटन को कोच्चि से जोड़ता है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं। जो आता है नहीं यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में की गई थी। और BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 7 मई 1960 को इसकी जो स्थापना की गई थी BRO की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्यशोधक समाज। यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा, ये इसमें ये होगा कि निम्नलिखित में से किस समाज की जो शुरुआत है, जो यहाँ पे ये मिशन ट्रस्ट बनाए गए थे, ये कौन सा बंगाल में बनाया गया था। तो बंगाल में जो बनाया गया था वो रामकृष्ण मिशन बनाया गया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनके इंस्पायर होकर इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में नारी कोरबेन और कुरीविकरण को समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा तमिलनाडु।
इनको तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जनजाति में जगह दी गई। जो ये नारी कोरवेन और कुरीविकरण जनजाति थी, इनको जो है वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संगीतकारों के समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से एक ऐसा समूह है जिसको भारत रत्न दिया गया है, दोनों संगीतकार हों या जो भी शास्त्रीय वादक हों। तो इनमें से किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर प्रसाद और पंडित भीमसेन जोशी। पंडित रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जो संबंध है वो सितार से है। और पंडित रविशंकर प्रसाद की एक बहुत फेमस बुक है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी बुक है। तो 1999 में दिया गया था, सितार से संबंध है, माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी बुक है। और पंडित भीमसेन जोशी को जो भारत रत्न दिया गया था वो 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था। और इनका संबंध जो है वो कर्नाटक घराने से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित है? तो तैराकी के खेल से जो शब्द संबंधित हैं वो पहले हम बता देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो तैराकी से संबंधित जो शब्द है जिसमें कि आता है पहला हमारा फ्री स्टाइल, दूसरा आता है बटरफ्लाई, तीसरा आता है बैक स्ट्रोक, तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा आता है हमारा बैक स्ट्रोक। इसके बाद चौथा आता है किक, पांचवा आता है पुल और छठवां जो आता है वो आता है चॉइस। ये हमारे 6 शब्द जो है वो स्विमिंग से संबंधित हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस में जो हमारा फ्री स्टाइल्स और बैक स्ट्रोक दिया गया है, दूसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट होंगे। बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल्स ये स्विमिंग से दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी संबंधित है। तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है, यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक के और जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो लिख लेते हैं। जो पहला हो गया इसमें आता है डोलू, दूसरा आता है कृष्णा पारिजात, ये इम्पोर्टेंट है कृष्णा पारिजात, और तीसरा आता है जूडू हेली। तीसरा कौन सा आता है? जूडू हेली। ये कर्नाटक के तीनों लोक नृत्य हैं। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो आता है वो आता है पनिहारी, कठपुतली और तेरह ताली, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। पनिहारी, तेरह ताली और कठपुतली ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और केरल की बात करें तो केरल के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं? तो केरल में पहला आता है कुडवा और दूसरा आता है दप्पू काली। दूसरा कौन सा आता है? तो वो आता है हमारा दप्पू काली। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से संबंधित है फाग नृत्य, धमाल और मंजीरा, ये हरियाणा से संबंधित है, फाग नृत्य, धमाल और मंजीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो आर्टिकल 149 है यानी कि अनुच्छेद 149 है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फीफा अंडर 17 मैच आयोजित नहीं किए गए? गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात में इसका आयोजन नहीं किया गया था। बाकी गुजरात, उड़ीसा और गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों में इसका आयोजन किया गया था, गुजरात में इसका आयोजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो नील नदी का जो पानी है वो कहाँ पे गिरता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा कार्तिक पूर्णिमा। तो गुरु नानक देव की जो जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी? तो एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है, धातु का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1873 में ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से रंगे सेंटेंट तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की थी, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो जो 1873 में जो नर्व टिश्यू की पहली तस्वीर प्रकाशित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कैमलियो गोल्गी के द्वारा। ये यहाँ पे 1873 में नर्व टिश्यू की पहली तस्वीर प्रकाशित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैमलो गोल्गी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 इतिहास के कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11,000। यहाँ पे मैंने ये प्रश्न इस वजह से प्रीवियस ईयर करंट का कवर किया है क्योंकि अब एसएससी 21-22 का ही करंट पूछता है। जैसे कि 23-24 चल रहा है तो यहाँ पे सीजीएल में भी 21-22 का खूब करंट पूछा जा रहा है और सीएचएसएल में भी 21-22 का ही करंट पूछा गया था। तो इस वजह से यहाँ पे इसको करना इम्पोर्टेंट था। तो मैंने यहाँ पे विराट कोहली का भी यहाँ पे कवर कर लिया क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने कितने 11,000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको हम सांगपो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन जो है वो चीन की आधिकारिक भाषा है और ये मंदारिन जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये कहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो ये लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के भीतरी किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है देश की भीतरी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो देश की भीतरी अर्थव्यवस्था की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को नापने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात डैश कलाकार है। तो ये किससे संबंधित कलाकार है? तो रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया जो इनका संबंध है वो है कथक नृत्य से। और कथक कहाँ का है ये शास्त्रीय नृत्य? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना जो है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन द बॉलीवुड पुस्तक के जो है वो सह लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी मडैया एक डैश लोक नृत्य की है जिन्हें 2003 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताना। और इस वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को 2 टेलीग्राम चैनल दिख रहे होंगे, एक SSC रिव्यू करके टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा और एक घंटाजॉब.com करके डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक होगा। तो SSC रिव्यू वाले पे हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो इस PDF है इस वीडियो की वो शेयर कर देंगे, और घंटा जॉब वाला जो चैनल है वो हम लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और करंट अफेयर के लिए यूज करते हैं। तो आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका आप लोग ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वेबसाइट का, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं www.ghantajob.com। तो आप लोग वहां से इन प्रश्नों का भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।